गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। इंग्लिश ग्रामर में लेसन 21 स्टार्ट करेंगे। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपके लिए ये न्यू टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से आपने समझना है कि हमने वर्ब का यूज़ किस तरह से करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता करना, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। सेंटेंसेज आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें कुछ रूल्स दे रखे हैं वो हम करेंगे। फर्स्ट है द वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सनस, दस वी से। अब जो हम पर्सनस और नंबर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि आप पहले भी करते आ रहे हो। द बॉय सिंगुलर है तो प्लेज एस लग जाएगा। द बॉयज़, अब बॉयज़ प्लूरल है तो प्ले लग गया। आई के साथ प्ले, ही के साथ प्लेज, शी के साथ प्लेज एस ई एस लग जाता। वी के साथ प्ले, दे के साथ प्ले। नेक्स्ट है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड यूजुअली टेक ए वर्ब इन द प्लूरल। एंड के साथ दो सब्जेक्ट, दो या उससे ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब हैं तो सिंगुलर, अब उसके साथ तो प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर एक दो या दो से ज़्यादा आ रहे हैं और एंड के साथ वो जुड़े हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसमें वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल। देखिए अशोक एंड हिज ब्रदर आर हेयर। अब अशोक सिंगुलर है, हिज ब्रदर सिंगुलर है, बट इसके साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि ये एंड से ज्वाइन किए गए हैं। ही एंड आई आर कजन्स, आई के साथ क्या आता है, एम, बट यहाँ पर ये एंड के साथ जुड़े ज्वाइन किए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल आ जाएगा, तो आर। तो ये ध्यान से आपने करना है। बी पार्ट है, सी है, इफ़ टू सिंगुलर नाउन refers to the same person or things the verb must be in the singular। अब सिंगुलर नाउन है, एक ही के बारे में दो सिंगुलर नाउन यूज़ किए गए हैं, लेकिन पर्सन और थिंग क्या है, एक ही है। उसमें क्या आएगी, वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। जैसे कि माई फ्रेंड एंड गाइड इज़ हेयर। अब यहाँ पर, अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी एंड है, बट यहाँ पर एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। माई फ्रेंड एंड गाइड, मेरा फ्रेंड भी है और वो गाइड भी है, करने वाला भी है, तो उसके साथ इज़ आ जाएगा। द पोएट एंड फिलोसफर इज़ डेड। पोएट एंड फिलोसफर, जो कि पोएट भी था और फिलोसफर भी था, वो उसके लिए क्या आ गया, इज़ आ गया। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन इज ज्वाइंड टू अ सेकेंड नाउन बाय विद और एज वेल एज द वर्ब इज इन सिंगुलर एज। अब क्या है, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। अब सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन ज्वाइन किए गए हैं सेकेंड नाउन से, किसके साथ, उसमें विद और एज वेल एज आया है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे कि सीता विद हर सिस्टर्स वर प्रेजेंट। अब सीता है, यहाँ पे विद के साथ ज्वाइन कर दिया, हर सिस्टर्स, यहाँ पर वाज आ गया। अब हर सिस्टर्स तो क्या है, प्लूरल आ गया, लेकिन हमने नहीं देखना, क्योंकि ये विद और एज वेल एज आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। आई विद ऑल माई फ्रेंड्स, यहाँ पर भी फ्रेंड्स हैं, इसको हमने नहीं देखना, विद को देखना है। विद के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, वाज आएगा। ओके, नेक्स्ट है रामा एज वेल एज मोहन हैज़ पास्ड। रामा और एज वेल एज से ये जुड़े हैं, मोहन तो हैज़ पास्ड। नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स इन द सिंगुलर आर ज्वाइंड बाय और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, द वर्ब इज पुट इन द सिंगुलर। जैसे कि दो और उससे ज़्यादा सब्जेक्ट जो हैं सिंगुलर में हैं, बट वो किससे ज्वाइन किए गए हैं, और, नोर, आइदर और नाइदर नोर से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। टॉम और पीटर इज़ टू ब्लेम। आइदर राम और हरी हैज़ पास्ड। अब दो हैं, बट आइदर और का यूज़ है, तो सिंगुलर में आ जाएगा। नेक्स्ट है बट इफ़ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, नोर आर ऑफ डिफरेंट नंबर और पर्सन, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि और नोर से तो वो ज्वाइन किए गए हैं, बट डिफरेंट नंबर और पर्सन है। यहाँ पर सेम था, देखो थर्ड पर्सन है, टॉम एंड पीटर सेम है, बट यहाँ पर अलग पर्सन और अलग नंबर है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट नियरेस्ट है हमारे, उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ होगी। आइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स हैव डन दिस। यहाँ पर आइदर और तो है, बट ये अलग अलग हो गए ना सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग, अब सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लगनी है, वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेंड्स प्लूरल है तो हैव लग जाएगा।
आइदर यू और ही हैज़ टोल्ड अ लाई। अब यू और ही, अब ही यहाँ पे है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज़। यू के अकॉर्डिंग देखें तो हैव लगेगा, बट इन नियरेस्ट को लगाना है तो ही के साथ हैज़। नेक्स्ट है आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एवरीवन, मच, अ लिटल, मैनी, ए मस्ट। अब ये वर्ड्स आ जाएं तो इनके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। आइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ पास्ड। अब आइदर है और टू बॉयज़ है, हमने ये नहीं देखना, हम आइदर और नाइदर लगा है तो हमने उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाना है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ वर्क्स हार्ड, ईच ऑफ दोज बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है ए फ्यू, several, both, many are always followed by a verb in the plural। अब जहाँ पर few आ जाए, several आ जाए, both आ जाए, many आ जाए तो वहाँ पर verb कैसे लगेगी, plural। There were only a few women। अब कुछ women है बट उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा plural में। Several of these boys were not able to do this sum। नेक्स्ट है अब ये स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच शो वाई द सिंगुलर वर्ब यूज। अब इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ क्यों किया गया है। दिस क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ वेरी लार्ज। अब इसमें देखिए इज़ क्यों लगा है, इज़ यूज्ड बिकॉज द सब्जेक्ट इज क्लास विच इज़ सिंगुलर। दिस क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, इस क्लास के बॉयज़ और गर्ल्स, अब सब्जेक्ट तो क्या है, क्लास है ना, तो इसके अकॉर्डिंग इज़ लग जाएगा। ए ग्रेट आर्मी ऑफ सोल्जर्स, गन्स, हॉर्सेज एंड टैंक्स वाज कलेक्टेड इन नेपाल। ग्रेट आर्मी, अब यहाँ पर वाज का यूज़ हुआ, वाज आ जाएगा, वाज इज़ यूज्ड बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ आर्मी। अब यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर में है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारी सिंगुलर में यूज़ हो जाएगी। इन सेंटेंसेस को आप अच्छे से समझना और जो एक्सरसाइज दी हुई है उसे फाइंड आउट करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज को आप एक्सप्लेन करूँगी और उसके आप इतने तक उसे फाइंड आउट करें और उसको आप मुझे सेंड करना फाइंड आउट करके। ओके, थैंक यू।